बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 मश्क का सवाल नंबर 5। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर। एक हादा जाविया एक कायमत जाविया मुसल्लस का वो 12 डिग्री ज़्यादा है किससे? ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, दूसरा हादा जाविया से। मतलब क्या? सादा सी बात है। एक मुसल्लस है कायमत जाविया, उसके अंदर एक जाविया 90 का होगा तो बाकी दोनों जाविये 90 से छोटे होंगे, उनको हादा जाविया बोलते हैं। तो उनमें से एक का नाम हम रख लेंगे एक्स, एक का वाई रख के इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बना के चेक कर लेते हैं भाई वो बात क्या करना चाह रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, यानी वो जो 90 से छोटे जाविये दो होंगे उनकी कीमत मालूम करें कि वो कौन से हैं। सो सिंपल। क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड के ऊपर नज़र आएगा और हम इसी को कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल की स्टेटमेंट आपको ऊपर नज़र आ रही है, उसमें कह रहा है कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये जो मुसल्लस मैंने बनाई है ऐसे करके, ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, नीले रंग में आपको नज़र आ रही। कायमा का मतलब होता है कि एक ऐसी मुसल्लस जिसके अंदर एक ज़ाविया 90 का हो, तो ये ज़ाविया 90 का आ गया। अब टोटल 180 होती हैं अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ। अब अगर उसमें से एक 90 का है तो फिर जो बाकी दो होंगे ये ज़ाहिरी बात है 90 से कम होंगे, ठीक है ना, यानी इनका मजमूआ 90 बनेगा ना, तो बज़ाते ख़ुद ये कम होंगे 90 से। तो जो 90 से कम ज़ाविया होता है उसको हादा बोलते हैं और इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर एक ये कायमा ज़ाविया है, जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर दो हादा ज़ाविये हैं, एक का नाम एक्स है और दूसरे का नाम वाई है, ठीक है। हमें वो क्या कह रहा है, मैं स्टेटमेंट इसकी कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। इधर लेफ़्ट साइड पे एक बना लेते हैं। वो कह रहा है जो एक हादा ज़ाविया है ना, एक हादा ज़ाविया उसका नाम एक्स है, वो दूसरे हादा ज़ाविये के 2 गुना से 12 मोर है। मोर का मतलब ज़्यादा है। ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ। वो कह रहा है एक हादा ज़ाविया दूसरे हादा ज़ाविये के 2 गुना से भी 12 ज़्यादा है। लेस का वर्ड इस्तेमाल करता तो हम माइनस कर देते। अब वो कह रहा है कि 12 ज़्यादा है, 12 डिग्री, डिग्री इसके ऊपर लिख देते हैं, 12 डिग्री ज़्यादा। ये एक मुसावात बन गई, इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, तरतीब लगा दें एक्स और वाई के हिसाब से, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2y बराबर 12 डिग्री के। लें जी, एक मुसावात मिल गई हमें। दूसरी मुसावात के लिए मैं इसके दाईं जानिब आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ट्रायंगल होती है कोई भी मुसल्लस, उसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ हमेशा 180 होता है। अब x और जो y हैं ये तो हादा ज़ाविये हैं, यानी 90 से कम है। ये जो z लिखा है तीसरा ज़ाविया, तो तीसरा ज़ाविया क्वेश्चन के अंदर 90 दिया गया हमें, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ कि तीसरा ज़ाविया 90 है। इधर 180 आ गया डिग्री में और ये 90 डिग्री है। x जमा y 180 और ये जो 90 था इसका इन्वर्स दोनों साइडों पे जमा कर दिया, इधर रह गया 90 डिग्री बाकी और इधर रह गया x जमा वाई। लें जी, दो मुसावात बन गई। एक मैंने मुसल्लस के दाएं जानब बना दी, एक बाएं जानब बना दी, सामने मुसल्लस है और दो हमें मिल गई हैं मुसावात। इन मुसावात को लिखते हैं, फिर उसके बाद इनके कालब बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। मैं सेंटर ऑफ द पेज इनको लिख रहा हूँ x माइनस 2y बराबर 12 और इधर मैं लिख देता हूँ x जमा y बराबर 90। ठीक है। अब इनसे कालब बना लेते हैं। कालब बनाने इंतहाई आसान है। एक को अद्दी सर कालब बोलते हैं और अद्दी सर का कालब बनाना भी बहुत ही आसान है।
पहले एक्स के अद्दी सर लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई के अद्दी सर लिखते हैं, और साथ जो कालब आएगा वो मुतग़य्यरात का कालब या एक्स वाई, और इस साइड पे 12 आ जाएगा और फिर 90 आ जाएगा, और ये डिग्रीज़ में है। ठीक है ना, ये हम लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद आखिरी स्टेप में इनके ऊपर डिग्री लगा देंगे। इनको नाम दें तो ये ए है, ये एक्स कालब है और ये बी कालब है। और अगर माकूस का तरीका देखना हो तो एक्स अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, ए दूसरी साइड पे आके इन्वर्स बन जाएगा और साथ बी ज़रब हो जाएगा। अब इन्वर्स का फार्मूला, क्योंकि हम पहले माकूस के तरीके से इसको हल करना चाह रहे हैं, लिहाजा पहले इसके ऊपर माकूस का तरीका अप्लाई करेंगे। माकूस का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि एक तो ये बन गया माकूस बता रहा है हमें, और दूसरा माकूस का जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये है कि किसी भी कालब का माकूस लेना हो तो उसका मख्ता बटे के नीचे और फिर ज़रब उसी के एडजॉइंट के साथ। ये वाला ये फार्मूला है जनाब ए माकूस का। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर और हल कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। वैसे तो आपको अब तक अज़बर हो चुका होगा, लेकिन इट्स माय ड्यूटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई विल। यहाँ पे क्या है, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे है जी एक्स की कीमत लगा दें जो कि एक्स और वाई की शक्ल में है। उसके बाद है ए का माकूस, ए का माकूस, तो ये फार्मूला में बता रहा है कि माकूस लेते वक्त बटे के नीचे आपने मख्ता लेना है। ठीक है जी, ये ए का आ गया, ए के बटे में ए का मख्ता आएगा, तो ये रहा ए, इसका मख्ता लेंगे, एक ज़रब एक माइनस ये, तो ये ज़रब हो के आ जाएगा एक माइनस डिटर्मिनेंट का और फिर माइनस दो, एक दो। साथ में लिखा हुआ है जनाब फार्मूले में कि एडजॉइंट भी लिखना है साथ, किसका, जिसका माकूस मतलूब है, यानी बज़ाहिर तो ए ही नज़र आ रहा है, तो ए का एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट क्या होगा कि मेन डायगोनल की पोजीशन बदल दें और इनके साइन चेंज कर दें। तो पोजीशन चेंज करेंगे, एक इधर चला गया, दूसरा एक इधर, ये माइनस का जमा बन गया और ये जमा का माइनस एक बन गया। लें जी, एडजॉइंट भी आ गया और साथ ये वाली चीज़ ख़त्म होगी। अब रह गया बी, तो बी की कीमत लगा देते हैं, विच इज़ 1290। स्पेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं और इधर ही इसी लाइन के अंदर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका सॉल्व। और वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे है एक्स और वाई, दरमियान में है बराबर, और फिर बटे के नीचे माइनस माइनस जमा, दो जमा एक, ये बन गया तीन। और इधर क्या है, सॉरी ज़्यादा ही घूम गया, इधर क्या चीज़ है, दो कालबों की ज़रब। दो कालबों की ज़रब देनी आपको आती है, बिल्कुल आती है। एरो मेथड यूज़ करें, हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल को ज़रब दें। अगर आपको ज़रब नहीं आती तो आप इसी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसकी 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज देखिए, इन्हीं लेक्चर्स की तर्ज पे आपको मिल जाएगी। ज़रब टेल टेल के साथ ज़रब होगी, हेड हेड के साथ ज़रब होगा, तो ये बन जाएगा 12 ज़रब 12, 12 एक 12 जमा 9 2 18, 180। और फिर नीचे वाला रो ज़रब होगी तो -12 जमा 90। लें जी, मज़ीद सॉल्व हम इधर नहीं करते, इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप नीचे की तरफ आते हैं, और काफ़ी जगह मौजूद है इस इधर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स आ गया और इधर वाई आ गया, बराबर के दूसरी जानब 1/3 है और उसके साथ दो कालबों की ज़रब हम कर चुके हैं, जमा तफरीक है, और ये हो गई 12 जमा 180, 192, 192। और नीचे है जी 90 जम -12, 10 माइनस होगा 80 रह गया, बाकी 78 रह गया जी। उसके बाद देखें काफ़ी जगह मौजूद है, लिहाजा ये एक्स वाई एज़ इट इज़, और ये जो तीन बाहर से ज़रब हो रहा है इसको हम अंदर ज़रब देंगे,
और कैसे ज़रब देंगे, हर एक एलिमेंट के साथ ज़रब हो जाएगा। सबसे पहली रकम है 192, इससे ज़रब हो जाएगा 1/3। दूसरी रकम है 78, इससे ज़रब हो जाएगा 1/3। और ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैंसिल करते हैं वैल्यूज़ को। 3 1 3 और फिर 3 6 18, एक असल 3 6 12, और सॉरी 3 6 12 नहीं होता, 2 6 12 होता है, 3 2 6 होता है। और इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 2 6, एक असल 18 बन गया, और 3 6 18, ठीक हो गया। तो फाइनल स्टेप लिखने के लिए मैं इधर ही इक्वलिटी का साइन यूज़ कर लेता हूँ और उसके साथ लिख देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, 62 डिग्री एक्स का आंसर, और फिर 26 डिग्री ये वाई का आंसर आ गया। अब इनको अलग-अलग लिखना चाहें तो आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो 62 डिग्री है और वाई यानी दूसरा जो हदा ज़ाविया है वो 26 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करें, 6 जमा 2 8 और 8 ये 88 बनता है। अगर ये 88 है और नहीं 88 तो नहीं बनना चाहिए, 90 पूरा बनना चाहिए, कहीं से कोई गड़बड़ हुई है, छोटी सी गड़बड़ है, छोटी सी, ये देखें ना, छोटी सी गड़बड़ पता है कौन सी है? वो ये हुई है कि मैं रिवर्स करता हूँ सारे स्टेप्स और आपको बताता हूँ कि जब हमने कैंसिल किया ना, कैंसिल करते हुए ये देखें, ये इस जगह पे कैंसिल करते हुए ये देखें, 3 आपने बताया ही नहीं मुझे, 3 6 18 और फिर एक असल 12, तो 3 4 12 बनता है ना, ये गलती हुई है हमसे। और फिर इसको देखें तो ये तो बिल्कुल ठीक था, 3 2 6 और 3 6 18, ये ठीक था। बहरहाल जो गलती थी वो पकड़ी गई है। हम लिख सकते हैं कि चलें अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अलग-अलग एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हमें एक्स की जो वैल्यू मिली वो मिली एक्स बराबर 64 डिग्री और वाई हमें मिला 26 डिग्री। दोनों को जमा करें तो 90 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। जी, ये थे वो दो हदा ज़ाविये जिनको मालूम करने के लिए हम अपनी ये दौड़ धूप कर रहे थे, और ये मालूम हो गया माकूस के तरीके से। अभी हम इसी तमाम सेटअप को यूज़ करेंगे, क्रैमर के तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं अभी। और इसमें मैं बता देता हूँ ये चीज़ वैसे ही रहेगी या ये वैसी रहेगी, यहाँ तक सारा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। इस चीज़ को रेज़ करना है, इसको रेज़ करना है, ये सारी चीज़ नीचे वाली रेज़ करके मैं वापस आता हूँ। जी, नीचे वाले मैंने सारा सफाया कर दिया, साइड पे क्रैमर का तरीका लिख दिया, उसके दो फार्मूले होते हैं, एक एक्स वेरिएबल का, एक वाई वेरिएबल का, दोनों फार्मूले लिख दिए। एक्स में चूंकि एक्स है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ए की बेस में एक्स लिख देंगे, इधर वाई है तो ए की बेस में वाई लिख देंगे, वाई मालूम करने के लिए। और इसमें जो बेसिक करैक्टर है वो ए मैट्रिक्स है। ए कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, यादी सर का कालब। इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब ए, तो ए आ जाएगा 1 1 -2 और 1। फिर लिखते हैं ए और इसकी बेस में छोटा सा एक्स लिख देते हैं रेड कलर में। अब ये क्या करेगा, ये जो एक्स के अद्दी सर हैं यानी 1 और 1 जो कॉलम है एक्स का, ये उसकी जगह पे कांस्टेंट्स को ले आएगा, बाकी -2 और 1 वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये जो बेस में एक्स नज़र आ रहा है, ये इसने बताया कि आपने एक्स के जो ये वाले हैं अद्दी सर ये नहीं लिखने, फिर इनकी जगह पे क्या लिखना है, ये वाला बी कालब या कांस्टेंट का कालब, इसको बोलेंगे 12 और फिर ये 90। इसी तरह से ए और इसकी बेस में हमने वाई लेके आना है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इसमें जो रेड कलर का वाई है ये आपको बता रहा है कि ए के अंदर आपने ए जो कालब है उसके अंदर वाई को रिप्लेस करना है 12 90 यानी कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे आ गया 12 90 और पहले नंबर पे आ गया वही ए की कीमत जिसको 1 और 1 कहते हैं। तीनों कीमतें आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ implies that
ठीक हो गया। अब ए का मक्ता लेना है, यानी ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया करते हैं ताकि पता चल जाए क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है, नादर है या गैर नादर। इन दो को ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 1 2, तो ये मिल के बन गया माइनस माइनस जमा 2 जमा 1 3। और फिर उसके बाद है ए एक्स का मख्ता। ए एक्स का मख्ता क्या बनेगा, 12 1 12 माइनस 180, 12 माइनस माइनस 180, माइनस माइनस जमा और ये बन गया 192। इसी तरह से नीचे जो लिखा हुआ है ए वाई, फिर इसका मख्ता लेना है। इसके मख्ते के लिए भी ये वाला मेन डायगोनल आपस में ज़रब होगा, ये बन गया 90 और माइनस 12 1 12। ओके, और इसमें से 90 में से 12 माइनस होगा तो 78 आ जाएगा, 78। ठीक हो गया। लें जी, तमाम कीमतें आ चुकी हैं, ए की भी, ए एक्स की भी और ए वाई की भी। अब इनको हमने फार्मूले में लिखना है। फार्मूला कौन सा है क्रैमर का, ये लिखा हुआ थोड़ा सा नज़र आया आपको, यहाँ पे मैं कॉमा लगा लेता हूँ ताकि पता चले कि हम स्टेप और करने वाले हैं। फार्मूला लगाते हैं एक्स का और उसमें कीमत दर्ज कर देते हैं, एक्स बराबर है ए एक्स का मख्ता, और ए एक्स का मख्ता तो ये रहा 192, तो 192 ऊपर और नीचे ए का मख्ता जो कि 3 है। इसी तरह वाई की कीमत बराबर आ जाएगी ए वाई का मख्ता 78 और नीचे ए का मख्ता 3। इनको कैंसिल करते हैं। कैंसिल किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास मौजूद है रेड कलर, और इसको ऐसे 3 1 3 3 2 4 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 6 18, एक हासिल 3 4 12, इसको कैंसिल करें 3 1 3 3 2 6, एक हासिल 3 6 18, तो एक 26 आ गया, एक 64 आ गया। तो पता चला कि जो एक्स है, एक्स थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए इसको, एक्स है ये आ गया 64 डिग्री, और जो वाई है ये आ गया 26 डिग्री, और जो जेड है वो ऑलरेडी 90 डिग्री यानी कायमत व ज़ाविया मुसल्लस कहा था। इन तीनों को जमा करें तो 180 ज़रूर बनता है। लिहाजा हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मुसल्लस के बारे में था, ये भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुस्ततील के बारे में थे, उनके अंदर अहाते का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था, और जो 4 और 5 क्वेश्चन थे ये मुसल्लस के बारे में थे। और इसमें मेन जो बात यूज़ हो रही थी वो ये यूज़ हो रही थी कि मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। ये बात किताब में नहीं लिखी हुई थी, स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, लेकिन हमने अपना जो बेसिक नॉलेज था ट्रायंगल के बारे में उसको यूज़ करते हुए ये बात लिख ली और एक मुसावात बना ली। ये वाली मुसावात का डाटा दिया गया था, हमने उसको यूज़ किया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।